डॉक्टर कुंती साहब बहन जी बैठी थी और हमारे कुलदीप भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उसका शुभारंभ किया है। सारे प्रांत के जुड़े हुए हमारे युवा मंडल के सभी बहनों और भाइयों, प्रज्ञा मंडल के शक्तिपीठ के लोग, हमारे कार्यकर्ता भाई और कार्यकर्ता बहनों, आज कितना शुभ अवसर है और कितने अच्छे समय में गायत्री जयंती के दिन, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव जी की चेतना महाचेतना में विलीन हो चुकी है। अगर दूसरे शब्दों हम ये कहें कि गायत्री जयंती के दिन ही 2 जून 1990 को परम पूज्य गुरुदेव व्याप्तम ये न चराचरम, अपने को सब चर अचर सब उन्होंने अवेलेबल बना दिया। इसी कहते हैं पृथ्वी पर उनका अवतरण। इस चर्चा आपसे हम तात्विक दृष्टि से कर रहे हैं, ये जो वर्तमान में जो हो रहा है ये, और इसकी अनुभूति हर व्यक्ति कर रहा है। किस रूप में कर रहा है? सहयोग के रूप में, दिव्य प्रेरणा के रूप में, शक्ति संचार के रूप में, सहयोग प्राप्त करने के रूप में, प्रसन्नता के रूप में, अन्य रूपों में उसका अनुभव कर रहा हो। केवल भारत के नहीं, न जाने कितने देशों के लोग जिनको हम सब जानते भी नहीं, आज सब इस कार्य को करते हुए चले जा रहे हैं। अब आज गायत्री जयंती ऐसे शुभ अवसर पर इतना ही नहीं, जहाँ स्वर्ण जयंती वर्ष तो है ही है, लेकिन अभी आपने शायद ऑनलाइन देखा होगा कि किस तरीके से हमारे माननीय संचार मंत्री जी ने डाक टिकट का विमोचन किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय बहन जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की गर्मामय उपस्थिति में, और ये कितने बड़े, उनका यह सम्मान तो हवाओं में चलता है, लेकिन जितने अच्छे तरीके से हमारे रविशंकर जी मंत्री जी ने कहा कि यार हमारा ये मिशन जो कुछ हमें उसको ऊपर की बात, मतलब आध्यात्मिक चेतना की बात को जिस तरीके से विस्तार किया गया है, इससे स्वयं अभिभूत थे और अभिभूत हैं वो इस बात से। और जो डाक टिकट हुआ है, ये भारी संख्या में छपा हुआ डाक टिकट, और जैसा आपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब मुखारबिंदों से सुना है, ये सम्मान ऐसा पूज्यवर को सरकार ने दिया है, और ये हम सबके लिए बड़ी ही गौरव का विषय है। आज के शुभ दिन पर युवा मंडल छत्तीसगढ़ प्रांत कितने अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, जिसमें हमने देखा है कि अच्छे तरीके से सहयोग निरंतर करते हुए, लगता है पूर्ण समयदान के रूप में करते हुए, हमारे ओम प्रकाश राठौर जी, बहनों में हमारी डॉक्टर कुंती साहू जी किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करती हुई चली जा रही हैं, और अभी हमारे कुलदीप जी ने कैसे उसको अच्छे तरीके से बात को बता करके और प्रारंभ किया है। इन बातों से हम बहुत प्रसन्न हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। और साथ में हमारे आदरणीय भाई के पी दुबे जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय बहन जी के मार्गदर्शन में, हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी के समय समय मार्गदर्शन और सहयोग से हमारे दुबे जी कितने अच्छे तरीके से सहयोग प्रदान करते चले जा रहे हैं, जो हम सबको विदित है, और सब उसका लाभ भी उठाते रहते हैं। तो आइए, आज आपने जो गायत्री जयंती के दिन 24,000 वृक्षारोपण करने का संकल्प यज्ञ के बाद आपने लिया है, कि आप परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा को ही पूरी कर रहे हैं। आप पूज्य ने क्या कहा है कि हम अपने 5 शरीर को विकसित करके जो पहला कार्य करने चल रहे हैं, वो पहला कार्य क्या है? वो है वायुमंडल का संशोधन, दूसरा है वातावरण का परिष्कार। जहां वातावरण के परिष्कार की बात करते हैं,
वहां पर मुख्य बात क्या है? विचारों का परिष्कार। जब श्रेष्ठ विचार वातावरण में भरता हुआ चला जाएगा तो उसका मन के ऊपर एक विशेष दबाव पड़ेगा, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, और वो सद्भावनाओं को उठाने के लिए, सद्विचारों को क्रियान्वित करने के लिए फिर बाध्य हो जाता है। इसी कहते हैं वातावरण का प्रभाव। तो आज आप लोगों ने 10 बजे यज्ञ के समापन, 11 बजे समापन के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तो आपने 24,000 हमारे युवा मंडल के भाइयों बहनों के द्वारा वृक्षारोपण का संकल्प किया है, वो पूज्य गुरुदेव पूरा करा देंगे। ये उनकी इच्छा की पूर्ति, उनकी शक्ति से जो आप सब कर रहे हैं, यही तो पुण्य और परमार्थ का अर्जन है। ये उनके आशीर्वाद, प्रेम और प्रेरणा के प्राप्त करने का एक विशेष प्रयोग है ये, और वास्तव में ये जीवन का सदुपयोग है ये जो अभी आपने संपन्न किया है। और जो दूसरा संकल्प आपने ले लिया, आज से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक 1.25 लाख वृक्षारोपण करेंगे वायुमंडल के संशोधन के लिए। ये तो सोने में सुहागा है, और इतना विशेष कार्य है कि जो आज इतना टेम्परेचर वातावरण का बढ़ रहा है अन्य कारणों से, उसको घटाने में, इकोलॉजी को मेंटेन करने में, ये कितना बड़ा परमार्थ का कार्य आप कर रहे हैं। वास्तव में बहुत ही ये नव निर्माण के एक संकल्प है जो सारे भारत के लिए ये प्रेरणादायी है, ये जो अभी आपने संकल्प किया है। और इसके साथ ही साथ जो आज ऑनलाइन 24 जिलों में बाल संस्कार शालाएं चलाने की बात प्रारंभ हुई है, ये तो अद्वितीय कार्य आपने शुरू किया है। बाल संस्कार शाला का चलाने से इसका मतलब क्या है? राष्ट्र के नव निर्माण की भूमिका को बना देना। पूज्य लिखते हैं, अगर आप कभी उस पुस्तक को पढ़िए, जीवन लक्ष्य उसकी प्राप्ति में, तो पेज नंबर 2 पर गुरुदेव लिखते हैं, क्योंकि मानव जीवन एक यात्रा है, वो यात्री के तरीके से चलता है। तो यात्रा में सुविधा कब होती है? जब एक उतरे और दूसरा आकर स्थान ग्रहण करे। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम और आप, ये जो मानव शरीर मिली, किसी को जो शरीर मिली है, उसके एक समय, उसका निश्चित समय है। और मनुष्य का समय कितना कहा गया है? जीवेम शरदा शतम, शून्याम शरदा शतम। अब उस समय में या उसके पहले ही उसको कितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है? व्यक्तिगत करना है, पारिवारिक करना है, सामाजिक करना है, सांस्कृतिक करना है, ये सारी जिम्मेदारियां उसको पूरी करनी है। ये कैसे होगी? जैसे हम और आप करते चले जा रहे हैं, वैसे जो आने वाले बच्चे हैं जो संस्कारित होंगे, तभी तो श्रेष्ठ कार्य को संपन्न करेंगे। बाल संस्कार शाला, बाल संस्कार शाला। बालक, आप समझते हैं, आप खूब जानते हैं, विज्ञान क्या कहता है कि 7 वर्ष तक बच्चों के का मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस वातावरण की जो छाप उनके मन के ऊपर पड़ जाती है, वो स्टोर हो जाती है, और समय पर वो अंकुरित होना शुरू होती है। और कब होता है? जब ऐसा वातावरण मिलता है तब। अगर उसके ऊपर अच्छी छाप पड़ गई, उसका अंकुरण होगा। और वातावरण में या परिवार में या किसी तरीके से माता पिता सावधानी से अगर वो छाप पड़ गई जो पशु प्रवृत्ति की है, तो उसका अंकुरण होता चला जाएगा। तो आपने जो बाल संस्कार शाला का निर्माण किया है, इसका उद्देश्य क्या है? कि संस्कारों से व्यक्ति का निर्माण होता है, बच्चों के अंदर श्रेष्ठ भावनाओं का निर्माण होता हुआ चला जाए। भावना पहले केवल सद्भावना पैदा होती है, फिर उससे विचार पैदा होता है, फिर वो विचार मन को आदेश करता है, मतलब प्रेरणा देता है, और मन उसको क्रियान्वित करता है। अब ये अंदर के क्रम है। ये सद्भावना, जैसे मन में भावना ये पैदा हुई कि इनकी हमको सेवा करनी है। सेवा करना एक भावना है।
जैसे वृक्ष लगाना सेवा के उद्देश्य से, ये भावना है। लेकिन कैसे लगाया जाए उसको, जमीन की तैयारी करना, पौध को ले आना, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, उसकी देखरेख की व्यवस्था करना, अब ये किसका कार्य है? ये बुद्धि का कार्य है। अब यहाँ पर भावना नहीं काम कर रही, भावना ने प्रेरणा दे दिया, अब बुद्धि ने विचार करना, सहयोग प्राप्त करना, उसके प्लस माइनस को सोचना, आगे की बात की रूपरेखा बना देना, ये अब बुद्धि का कार्य है। तो मुख्य क्या हुआ? मुख्य सद्भावनाओं का पैदा करना। बाल संस्कार शाला में जब आप 7 से लेकर के 13 साल के बच्चों को, 13 साल मतलब इट इज टीन एज, इसीलिए कहा गया टीन, फ्रॉम 13 to 19, उसको क्या कहते हैं? उसको किशोर अवस्था कहते हैं, और उसको इंग्लिश में एडोलसेंस एज कहते हैं। तो 13 साल से, अब तो पहले ही शुरू हो गया, 11-12 से ही हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए 7-8 साल के लड़के लड़की में कोई फर्क थोड़ी आप बता सकते हैं 5-6 साल में, लेकिन जब हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो अंतर प्रारंभ हो जाता है। और ये हार्मोन्स हैं जो सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं, क्योंकि जैसा हार्मोन होता है वैसे ही भावना और विचार पैदा होने लगती है, और जैसा हार्मोन होगा वैसे विचार पैदा होंगे। दोनों एक दूसरे से पूर्णतया संबंधित है। तो आप बताना क्या चाहते हैं? अब आप 7 से 12 साल के बच्चों को जब महामानवों की कहानियां सुना करके सेवा का की भावना उनके अंदर पैदा करके, और गायत्री महामंत्र के भावार्थ से लेकर के अन्यान उत्प्रेरक गीतों को सुना करके और उनसे स्वयं क्रियाकलाप करके जब वो भावनाएं मन में भरते जाते हैं, तो ठीक वैसे उनके अंदर एक विद्यात्मक रसायन पैदा होता हुआ चला जाता है, तो श्रेष्ठ विचारों को पैदा करता है। उससे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चों का समन्वित विकास होता है। समन्वित विकास का क्या मतलब? उनका मन अच्छा रहता है, भावनाएं अच्छी होती हैं, जो पिछले उनके सपने हैं, पिछले जन्म के जो लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो सपने भी कम हो जाते हैं उसके, उन बच्चों के देखने में उनको नींद अच्छी आने लगती है, और फिर उनका समग्र विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोगों ने जो ये ऑनलाइन के लिए अभी हमारे कुलदीप जी ने बताया कि सबसे पहले हमने अच्छी तरीके से पंजीयन किया, और पंजीयन बच्चों का हो गया है, लेकिन आपका वर्क कितना मेथोडिकल है कि उसके बाद वास्तव में आचार्य तो होने चाहिए। तो हमारी पुराने कार्यकर्ता भाई बहने बैठे हुए हैं, हमारी ये कुंती साहू बहन जी तो इस काम को कर ही रही हैं, उधर राठौर साहब हैं, और हमारे कार्यकर्ता होंगे, सबकर मिल के करते हुए चले जा रहे हैं इस कार्य को। तो आप नए नए भी तैयार कर रहे हैं, तो आपने उसका चयन कर लिया, आपने स्थान का चयन कर लिया और आचार्यों का चयन कर लिया। अब आप उसको प्रारंभ कर दें। आज परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय बहन जी का विशेष आशीर्वाद आज के दिन आपको इसलिए मिलेगा कि आज का ऐसा स्वर्णिम दिन है, ये स्वर्ण जयंती के ये प्रारंभ का दिवस है, ये महाचेतना तो पहले से व्याप्त है, लेकिन उसके साथ में लाखों की सद्भावनाएं आज चल रही है। शांति कुंज में आज 12 साढ़े 12 तक ये कि लोगों ने डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए संपन्न किया, और कितने अच्छे तरीके से दूर दूर होकर के लोगों ने कार्यक्रम को संपन्न किया। अखंड जब निरंतर चलता रहा, और यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में विदेशों में कितने शक्तिपीठों के ऊपर, घरों के ऊपर व्यक्तिगत रूप में जहां लॉकडाउन खुला हुआ है, वहां डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सामूहिक रूप में, हमारे कहने का मतलब आज पूरे वातावरण में क्या भरा हुआ है? गायत्री महामंत्र, सद्बुद्धि की देवी का मंत्र भरा हुआ। आज एक विशेष प्रवाह चल रहा है आज के दिन, और आज के दिन आपने प्रारंभ किया है। खूब आप सबको दिशा मिलती जाएगी। पूज्य गुरुदेव का
परा और पश्यंती वाणी के द्वारा, परा और पश्यंती दोनों वाणियों के द्वारा। पश्यंती वाणी क्या है? वो है विचारों के द्वारा। आप कुछ सोचेंगे, उसका समाधान नहीं मिल रहा होगा, आपको विचार के रूप में उसका समाधान मिल जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे करना। परावाणी किसको कहते हैं? परावाणी हृदय से निकलती है, पश्यंती भौतिक होती है, और परा आत्मा से निकलती है, वो संकल्प के रूप में निकलती है। और अंदर से परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प इतना निकलेगा। कौन संकल्प निकलेगा? सत्साहस के रूप में आपके अंदर चला जाएगा वो, और आपके अंदर एक साहस पैदा होगा। हाँ, हमको इस कार्य को 40 दिन के अंदर हमको पूरा करना है। आज परम पूज्य गुरुदेव जी इसी 2 कार्य तो कर रहे हैं ना। ये पूज्य ने कहा, बेटा आध्यात्मिक विकास के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, अध्यापक की भूमिका और पिता की भूमिका। तो परम पूज्य गुरुदेव आज 5 शरीर के माध्यम से अध्यापक भी दोनों भूमिका निभा रहे हैं। अध्यापक का मतलब होमवर्क देना। आपको एक होमवर्क अंतः प्रेरणा से आपने लिया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अंतरराष्ट्रीय मुखिया होने के बाद उन्होंने एक होमवर्क आपको दे दिया, लेकिन आत्मबल कौन देगा? सत्साहस कौन पैदा करेगा? वो पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। तो होमवर्क भी दे रहे हैं और साहस भी पैदा कर दे रहे हैं, आपको सहयोग भी दिला देंगे, और सब मिलाकर क्या हो जाएगा? बस आप सफल होते ही चले जाएंगे। आपको शांति मिलेगी, आपको संतोष मिलेगा, और फिर शांति और संतोष ये अंतरात्मा का भोजन है। ये उससे क्या होगा? जहाँ समग्र विकास होगा वहीं आप निरंतर आत्म ज्ञान की दिशा में स्वतः आप बढ़ते चले जाएंगे। और आगे कौन बढ़ाएगा आपको? आगे बढ़ाएंगे पूज्य गुरुदेव। तपस्या आपकी, संकल्प हमारा और आपका, प्रयास हमारा और आपका, समर्पण हमारा और आपका, श्रद्धा हमारी आपकी, और शक्ति उनकी। आप लोग खूब उनकी शक्ति मिलती चली जाए, और छत्तीसगढ़ पूरे भारत के लिए एक आदर्श राज्य ऐसा बन जाए प्रेरणा देने के लिए। और अभी तक जो कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के हर तरीके से, चाहे प्रज्ञा मंडल हो, युवा मंडल हो, महिला मंडल हो, या ज्ञान परीक्षा हो, या हमारे ट्रस्टीगणों की बात हो, या कार्यकर्ताओं की, बहुत अच्छा उसमें, चाहे और गणेश संस्कार पीढ़ी की बात हो, तो बहुत ही अच्छा होता चला गया। जैसा कि प्रतिदिन हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा निर्भर कर देते हैं। आप सबको खूब आशीर्वाद मिले और आप आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ हम तो आपके भाई के रूप में, हमारा आशीर्वाद क्या है? हमारी पूरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी का, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और यज्ञ प्रातः हम करते हैं, एक आहुति जरूर हम डालेंगे, कल निश्चित रूप से डालेंगे, कि आप सब खूब आगे बढ़ें, और परमात्मा की कृपा भगवान की एक पुरुष के रूप में है, आप सबको मिले। इन्हीं भावनाओं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। और आज हमने बहुत दिन के बाद कुंती बहन जी को देखा, कुलदीप को, तो हमको अच्छा लगा इसको देख करके। राठौर जी को भी देखा करते थे। आइए बात समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमें आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा हौसला, हमारा उमंग, हमारा उत्साह कई गुना वृद्धि हो जाती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आपका आशीर्वचन हमें मिला। बहुत ही अमूल्य वचन आपने हमें दिया है, और यह वास्तव में हृदयंगम करने की बात है। और जो भी बातें बताई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में जो छत्तीसगढ़